नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल गुसाई ब्लॉग UK01 में। मैं आपका दोस्त अरविंद गुसाई और मेरे साथ जा रहा है नरेश जो मेरा भाई है। तो आज हमें क्या करना है, हल्दी खोदनी है, हल्दी लगानी है। तो इसलिए बैलों को लेने जा रहे हैं हम नपटो, क्योंकि हमारे पास बैल है नहीं। तो हम जो हमारी जेठी है, मतलब मेरी मम्मी की बड़ी बहन, तो उनके बैल लेके आ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं नपटवा। जो पहाड़ों में आजकल मिर्च बोने का सीज़न चालू हो गया है और हल्दी अभी हमने खोदी नहीं है, क्योंकि आधे खेतों में से हमने खोद ली है, एक आध दो खेत जो है वो रह गए। तो अभी आज हल्दी खोदनी है, फिर हल्दी लगानी भी है। और आज जो है मौसम बादल लगे पड़े हैं और कल रात हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, तो मौसम ज़रा हल्का फुल्का ठंडा हो गया है। तो आज अभी आपको दिखाता हूँ अपने खेत। तो इन कुछ खेतों में जो है मिर्च बो दी गई है। ये हमारे चाचा के हैं, हमारे नीचे हैं खेत। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और एक खेत हमारा ये ऊपर है। तो ये जो ये नीचे खेत है, इसमें हल्दी बो रखी थी। तो ये जो इसमें घास फूस रही होगी तो जला दी है। अब इस हल्दी को यहाँ पे खोद देंगे। तो इधर कभी टूर्नामेंट होता था और यहाँ पे अच्छी खेतीबाड़ी होती थी। तो अब क्या हो गया कि जानवरों ने खेतीबाड़ी ख़त्म कर दी है। तो आप देखिए पूरे खेत जो है बंजर हो गए। ये देखिए तीतर, तो ये है नोपटवा जाने का रास्ता और सामने ये है नोपटवा। तो नोपटवा से बीताकोट, नोपटवा से देवी खाल वाली रोड है। और ये रोड को कटे हुए 1 साल होने वाला है। हमारे गांव के नीचे है रोड। तो पहले इस रोड में कितनी बार विवाद हो गया है। कभी ये रोड नीचे कटती है, कभी कहते हैं ऊपर काटो, कभी नीचे काटो। लेकिन हमारे लिए तो कोई फायदे का सौदा नहीं है, जबकि हमें घाटा हो गया है। क्योंकि जो हमारा ये पैदल वाला रास्ता था ये ठीक था तब भी, अब ये भी टूट गया है। अब हमारे घर में जो है ये मोले खाल से नपटवा बाईपास पहले था तो सही हो गया था। बाइक पे वगैरह नोपटवा से मोले खाल कम से कम 4 किलोमीटर शॉर्ट पड़ जाता था। तो अब मोले खाल से नपटवा बाइक लेके नहीं जा सकते। तो ये देखिए पानी का धारा, ये नेपाली रहते हैं यहाँ पे, ये देखिए सामने। तो इन्होंने पानी की व्यवस्था कर रखी है हमने यहाँ पे। तो ये आप देखिए हमारा रास्ता कितना ख़राब हो गया है। नहीं तो पहले ये रास्ता इधर से इधर को था। तो उस टाइम क्या होता था, बाइकें वगैरह चली जाती थी नपटवा, मोले खाल से नपटवा। तो अब क्या हो गया कि वो रास्ता टूट गया है। सामने ये है नपटवा बाज़ार। कभी इस बाज़ार में चहल पहल खूब होती थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ज़माना चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे नोपटवा में भीड़भाड़ ख़त्म हो गई। अब तो कोई नोपटवा में आना भी नहीं चाहता। और एक यहाँ पे हमारा झरना था, तो ये रोड की वजह से झरना भी अब टूट गया है।
जो ये झरना था तो ये पहले इतनी हाइट में से था, जहाँ से पानी आ रहा है यहाँ पे इस हाइट से नीचे मतलब एक बहुत बढ़िया झरना था। तो ये जब से रोड आई है तो झरना क्या हो गया, टूट गया। हाँ, तो ये रोड है जो फुलौली देवी खाल रोड है, ये है। और यहाँ से देखिए ऊपर कैसा हो गया टूट के। ये देखो खतरनाक चट्टान बनी है। ऊपर से अगर कोई गिरेगा तो सीधे वहाँ से सीधे नीचे गधेरे में जाएगा। तो कुछ इस तरीके की रोड है। अब ये रोड जो है ठीक ठाक बन चुकी है। अब इसमें जो है वाहन चलने लग गए हैं। तो इससे जो है जो औलेत हो गया और मिसरू वाखली हो गई और उधर मुंदड़ा हो गया, तो उन लोग गाँवों को फ़ायदा हो गया इस रोड से। तो गाइज हम बैलों को ले आए नौपटवा से और ये हमारा खेत और यहाँ पे हल्दी बो रखी है। तो हम हल्दी क्या करेंगे कि हल्दी खोदेंगे भी, मतलब हल्दी इसमें से उठाएंगे और फिर दोबारा से फिर से लगाएंगे। और इस खेत का नाम है आई। आई, ये आई मूवी वाला आई नहीं है। आई का मतलब होता है कि एक हिस्सा, एक टुकड़ा। पहाड़ों में आई एक हिस्से को कहते हैं। तो पहले ये खेत जो था छोटा था इतना करीब में और इधर से ऐसे में था, तो तब इसका नाम आई रखा गया था। तो अब ये खेत हमने क्या किया, यहाँ से खेत काट के मतलब ये जो है सब काट कूट के साफ करके ये पूरा अब इतना बड़ा खेत बन गया है। तो इधर मिर्च बो रखी है, ये औरों का किसी और का खेत है। और ये हमारे ये हमारे नंदी बैल महिंद्रा ट्रैक्टर है तेरे नाम वाले। ये 2 बैलों की जोड़ी लेकर तो ये हैं अपने सचिन भाई और इनका चैनल है सच्चू बिस्ट के नाम से। तो इनका जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में इनका चैनल का लिंक डाल दूंगा मैं। तो देखिए हल्दी कितनी हो गई हमारी, और लेकिन हालत जितनी ख़राब हो गई क्योंकि जो ये खेत है इसमें बहुत ज़्यादा नमी है। इस साल ज़्यादा बारिश भी हुई थी तो इस वजह से नमी ज़्यादा है इसमें। तो बैलों की भी हालत टाइट है। तो अब मैं चलाता हूँ हल।
तो गाइस जब मैंने हल चलाने की कोशिश की तो जो बैल हैं मेरे हाथ में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बैल जो हैं सचिन के हैं तो मेरे हाथ पे जा ही नहीं रहे बिल्कुल। तो इसलिए मैंने उससे कहा कि चल तू ही चला। और अब जो है, और यहाँ देखिए हल्दियों का ढेर। तो गाइस देखिए अभी इतनी हल्दी जो है हम निकाल चुके हैं इसमें से। तो इसमें एक प्लान चेंज हो गया है कि जो एक खेत में हम हल्दी बो रहे थे दोबारा से, तो अब हम इसमें मिर्च बोएंगे। और सामने ईजा, मन्नू और सचिन और हमारे 2 काले खलूटे बैल। तो पहले क्या करते थे, हम इसको कुदाल से खोदते थे, और अब इसको क्या है, अब हम इस साल देख रहे हैं कि हल में अगर ये आता है हल्दी ठीक ठाक, तो अगले साल भी हल्दी को जो है हल से ही खोदेंगे। और मुझे लग रहा है कि हल्दी कुछ खास खुद नहीं रही है, खाली बैलों की जो मेहनत है बर्बाद हो रही है, क्योंकि हल्दी जो है टूट जा रही है, बिखर जा रही है ज़्यादा। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो जो हमारे यहाँ पहाड़ों में है पूरी जैविक खेती होती है, और ये भी जैविक खेती थी। इसमें खाद वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते हम लोग, गोबर, सिर्फ जानवरों का गोबर डालते हैं, चाहे कोई भी फसल हो जाए। तो गाइज आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। गुसाई ब्लॉग UK01, और साथ में हमारे जो सच्चू भाई हैं इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इसका चैनल तो सच्चू बिस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक डालूंगा मैं।